now like to request Shri Yashwant Nandi and his team from IIT Mumbai to kindly come on stage and receive the certificate. They have developed climate agnostic structures, which is a layered storage structure along with perforated pipes for control of temperature of storage facility to prevent the rotting of onions. We congratulate the team. Innovations, and one of the innovations I would like to mention, or where we had started a Grand Onion Challenge Hackathon for improvement of the storage technologies and food processing technologies of the post-harvested onions. If you will go outside this hall, there are 4 or 5 award-winning ideas which have filtered down from almost 607 ideas which were given by the startups, technological institutions, and professionals. They have now been decided by the government to be awarded here. And these are new storage technologies. जो post-harvested onion या प्याज होती थी, उसका काफ़ी सीज़न लंबा चलता है इस्तेमाल का, और प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, बेहतर बफर रखने के लिए नई तकनीक और टेक्नोलॉजी की स्टोरेज में आवश्यकता रहती है. उस पर काफ़ी काम किया गया है, और आज 4 बहुत अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिनको कि ज़मीन पर फिर कमर्शियल रूप से स्थापित किया जाएगा, उनको आज आदरणीय मंत्री जी के द्वारा, कर कमलों के द्वारा उनको अवार्ड किया जाएगा. तो ये आने वाले समय में एक न्यू टेक्नोलॉजी सपोर्ट का, इनोवेशन का कार्य भी विभाग ने किया है. आई वुड बी जो विनीत जी ने कहा, कुछ कमोडिटीज जो पेरिशेबल हैं, जैसे प्याज है और टमाटर है, जिसको बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो उनकी एक परिकल्पना है कि एक हैकाथॉन किया जाए और लोगों से, विद्यार्थियों से, साइंटिस्ट से, स्टार्टअप से, उद्योगों से आइडियाज़ लेकर उनको हमारा जो रोज़मर्रा का काम है उसमें शामिल किया जाए. तो हमने अनियन में एक पिछले वर्ष हैकाथॉन किया, और हमारे पास बहुत 700-800 आइडिया है कि अनियंस को कैसे देर तक प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि उनका जो खराबा है, जो वेस्टेज है, उसको कम किया जा सके. नॉर्मली आपको, कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि अनियन का जो पेरिशेबिलिटी है, जो खराब होती है उत्पादन, वो लगभग 20 से 25% है. इसका मतलब अगर भारत में 100 लाख टन का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 20-25 लाख टन खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी स्टोरेज की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको ज़्यादा देर तक रखा जा सके. उसका हमने हैकाथॉन कराया, देश विदेश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारे विजेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई. और उनके जो आइडियाज़ हमें मिले, जिसको हमारी एक एक्सपर्ट्स की टीम ने उसका विश्लेषण किया, और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको मेंटर करेंगे. आशा है एनसीसीएफ उसमें सहयोग करेगा, ताकि जो आइडिया है और जो अचीव हम करना चाहते हैं उसमें तालमेल हो सके. दूसरा पिलर जो विभाग का है, जिसके Department launched Onion Grand Challenge in the year 2022 to develop technologies for primary processing, storage and valorization of onions. The Grand Challenge consisted of 3 stages. A total of 607 proposals were received, after which 4 proposals have reached the field implementation stage, which is the 3rd and the final stage. The models of all the 4 finalists are displayed outside this hall. आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चारों फाइनलिस्ट्स के मॉडल को देखें, समझें और हमारे फाइनलिस्ट्स का उत्साहवर्धन करें. Now I would request Secretary Shri Rohit Kumar Singh ji and President NCDRC Honorable Justice Amreshwar Pratap Sahi to kindly facilitate the 4 finalist teams. I would now like to request Shri Yashwant Nandi and his team from IIT Mumbai to kindly come on stage and receive the certificate. They have developed climate agnostic structures, which is a layered storage structure along with perforated pipes
for control of temperature of storage facility to prevent the rotting of onions. We congratulate the team. मित्रों, कई सारे आज इनॉग्रेशन हुए। मुझे याद है कि ग्रैंड अनियन चैलेंज हम 1-1.5 साल से विचार करते थे, फिर हमने शुरू किया मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बड़े सुंदर प्रांगण में उसको लॉन्च किया गया था। मुझे खुशी है कि आज उसके विजेताओं को हमने सम्मानित किया और उम्मीद है कि इनकी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आगे चल के जो वोलेटिलिटी है अनियन प्राइसेस में, इस पे हम नियंत्रण ला पाएंगे। मुझे लगता है टमाटर या अन्य ऐसे जो पदार्थ हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उस पे भी हमने ऐसे ही हैकाथॉन करके चैलेंज रूट पर हमारे युवा युवतियों को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो नए नए आइडियाज देके हमारे काम को और अच्छा बनाए।